जय कैलन मुरारी दोस्तों, जय कार्तिक स्वामी। आज मैं सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि कार्तिक स्वामी के कुक्ति में जो मंदिर है उसका कपाट परंपरा के अनुसार कल दोपहर 10:30 बजे खोल दिया गया था। और उनके भक्तों के लिए वो पल ऐसा होता है जैसे रेगिस्तान में बारिश पहली झलक होती है, अपने भगवान की देखने को मौका मिलता है। और बहुत से भक्त जो उनके कुक्ति आते हैं, उनके दर्शन करते हैं और उस सुख का आनंद लेते हैं। और सौभाग्य से मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तो कल मुझसे किसी ने सवाल किया कि कार्तिक स्वामी के इतने भक्त क्यों नहीं हैं और इतने मंदिर क्यों नहीं हैं। तो सौभाग्य से मुझे आज उसका जवाब देने का अवसर मिला है। तो कार्तिक स्वामी को समझना अपने आप में एक पहेली जैसा है, क्योंकि कार्तिक स्वामी कहीं तो बहुत ही रुद्र हैं और कहीं बहुत एक बचपना रूप आता है उनका, जब तो बहुत सौम्य दिखाई देते हैं। लेकिन कार्तिक स्वामी को गॉड ऑफ धर्मा बोलते हैं, गॉड ऑफ जस्टिस बोलते हैं। ये वही कार्तिक स्वामी हैं जिन्होंने न्याय के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया था। जब गणेश भगवान और कार्तिक स्वामी के बीच प्रतिस्पर्धा हुई थी और माता ने पुत्र स्नेह दिखाते हुए जो छल ही बोल सकते हैं या न्याय किया था कार्तिक स्वामी के साथ, तो उसका जो प्रतिरूप किया था कार्तिक स्वामी ने, तो उन्होंने माता को अपना दूध से बना हुआ मांस समर्पित कर दिया था, अपना दूध का कर्ज उतार दिया था कि मैं ये मांस जो है आपके दूध से बना है, ये मैं आपको दे रहा हूँ। कारण था कि वो अन्याय के साथ नहीं चल सकते हैं। जो लोग अन्याय करते हैं, धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं, उनसे कार्तिक स्वामी जुड़ ही नहीं सकते हैं। और तभी उनके जो इतने सारे भक्त नहीं दिखेंगे आपको, और जो हैं वो बहुत ही न्याय प्रिय होते हैं, धर्म प्रिय लोग होते हैं। और अब मैं गीता की बात करूं तो भगवान कृष्ण वहाँ भी कहते हैं कि धर्म रक्षता रक्षता। लेकिन इससे ये पूरा श्लोक नहीं है एक्चुअल में। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्मा डिस्ट्रॉयज दोज हु डिस्ट्रॉय धर्मा एंड धर्मा प्रोटेक्ट्स दोज हु प्रोटेक्ट धर्मा। धर्मा डज नॉट डिस्ट्रॉय एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जो लोग धर्म को नष्ट करते हैं, जो लोग धर्म का नष्ट करने की कोशिश करते हैं, हनन करने की कोशिश करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, वही नष्ट धर्म किसी का नष्ट नहीं करता, लेकिन वो नष्ट धर्म जो उन्होंने उस धर्म का हनन किया है, वही धर्म उन्हें नष्ट कर देता है। अब बहुत से लोगों को धर्म नहीं पता होता है। अगर एक सिंपल तरीके से मैं बताऊं, धर्म होता है जो आपकी अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है कि ये गलत है, ये सही है। जो आपको कॉन्शियसनेस है, जो आपको बताता है कि सही क्या गलत क्या है, उसे हम धर्म ही कहते हैं। जो सही करने को है उसे धर्म कहते हैं। आप गलत को मत समझ लेना। तो सही करने को, किसी के साथ गलत नहीं करना है, सबका भलाई देखनी है, तो ये सब धर्म में ही आता है। मैं कभी बनाऊंगा धर्म पे भी वीडियो एक, अगर आपका प्रेम मिला तो ये अब इसका उदाहरण दूँ तो अब रावण को देख लीजिए। वो भगवान भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त था, भक्ति थी, लेकिन भोलेनाथ उसके साथ नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि अधर्म, जब माता सीता का हनन कर दिया तो वही भोलेनाथ ने उनकी लंका को आग लगा दी, वही भोलेनाथ उनकी मृत्यु के कारण बन गए। अधर्म जब आ जाता है तो भगवान जो है अधर्मियों से पीछे हट जाते हैं। उनका भक्ति का फल तो उन्हें मिलेगा, अगर किया है, नाम लिया तो मिलेगा, लेकिन भगवान पीछे हट जाते हैं। लेकिन कार्तिक स्वामी जो है वो थोड़े से अलग हैं। अब जब कार्तिक स्वामी महादेव ही कार्तिक स्वामी हैं और शिवा हिमसेल्फ था कार्तिकेय, एंड कार्तिकेय इज मोर ऑफ शिवा। जब मैं ये बोलता हूँ कि कार्तिकेय इज मोर ऑफ शिवा, तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि कार्तिक स्वामी भोलेनाथ तो दे देते हैं, भक्ति का फल दे देंगे, वो आपको तपस्या का फल देंगे, वो नहीं देखेंगे आप राक्षस हैं, देवता हैं, मनुष्य हैं। लेकिन कार्तिक स्वामी यहाँ भेदभाव करते हैं। यहाँ वो देखेंगे कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं, क्या आप धर्म प्रिय व्यक्ति हैं कि नहीं हैं।
और यही जब मैं बोलता हूँ कि मोर ऑफ शिवा, तो यही बात है, क्यों है वो मोर ऑफ शिवा। क्योंकि कार्तिक स्वामी भोलेनाथ तो हमारे महादेव तो बहुत बोले हैं, वो तो आपको आपकी कर्मों का फल दे ही देंगे, लेकिन कार्तिक स्वामी वैसे नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति जिसमें धर्म नहीं है और वो कार्तिक स्वामी से जुड़ना चाहता है, तो मैंने पहले भी कहा था कि वो अपने आप को एक्सेप्ट करे कि हाँ मैंने अधर्म किया है, अब मैं धर्म के रास्ते पे चढ़ना चाहता हूँ, और वो बदलाव लेके आए। कार्तिक स्वामी जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं, वो ऐसे देवते हैं कि वो साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब आप झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, जब भगवान के साथ भी आप कपट करते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ हम भी उनके भक्त हैं, तो फिर वो उनको नष्ट कर देते हैं, वो उनको नष्ट कर देते हैं, ये सत्य है। जब आप उनका नाम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ले रहे हो, तो वो पहले आपको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो धर्म प्रिय भगवान है, वो न्याय प्रिय भगवान है, वो सबसे अलग है। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 5-6 सालों से, और यही कारण है कि उनके इतने मंदिर भी नहीं है, क्योंकि वो अपने मंदिरों को भी नष्ट कर देते हैं। जहाँ पे धर्म नहीं रहता है वो वहाँ भी नहीं रुकते हैं भाई, ये चीज़ समझने वाली है। तो आप सबसे मेरा प्रार्थना है कि धर्म का पालन कीजिए और कार्तिक स्वामी का नाम लेते रहिए। जय कार्तिक स्वामी।